हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द माही टॉक्स में। और आज हमारे साथ है अमित जी। तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। धन्यवाद माही भाई। हम लोग जैसे कि पहले भी मिल चुके हैं और पिछले एपिसोड में हम लोग को काफ़ी सारे बातें हुई थी और बहुत मज़ा आया था बातें करके। तो आज जिसका इंतज़ार था हम लोग को, तो वो घड़ी आ गई है और आपको एक बार बुक के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माही भाई फिर से। और पिछली बार जैसे हम लोगों ने बात की थी, तो जैसा आप बता रहे हैं, मुझे भी बहुत खुशी हुई थी आपसे बात करके, और उम्मीद है कि आज भी हम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले तो आप अपने बुक के बारे में बताएंगे। आ, इस बुक का टाइटल है प्रीति संपूर्ण समर्पण, जैसा कि पिछली बार भी बताया जा चुका है। तो करीब 2 हफ्ते पहले इस बुक को लॉन्च किया गया था। और ऑनलाइन जितने भी वेबसाइट्स हैं, अमेजन और भी जो गूगल प्ले स्टोर, इन सभी जगहों पर ये बुक अवेलेबल है। मतलब कहीं से भी ऑर्डर कर सकता है, लोग खरीद बिल्कुल सकता है। वाह बिल्कुल। वाह, क्या बात है। तो आपके हाथ में ये बुक कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कह सकते हैं कि काफ़ी दिनों की, काफ़ी सालों की कड़ी मेहनत और अपनी चेतना को निचोड़ करके इस बुक का प्रकाशन हुआ। इस बुक पुस्तक के रूप में आपको आपके सामने लाया गया है। तो बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहेंगे कि ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? एक पीछे पीछे की छोटी सी कहानी अगर बता पाएंगे दर्शकों को, लोगों को लगे कि हाँ, अमित जी जो है कहाँ से निकल करके और कैसे इन सब चीज़ों में रुचि लाए और यहाँ तक आज फाइनली आपके हाथ में ये बुक रहा। तो अनुभव थोड़ा सा लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे। बिल्कुल माही भाई। और हम लोग उसी पर्पस के लिए, उसी उद्देश्य के लिए हम लोग बैठे हैं। जी बिल्कुल। तो कभी बैकग्राउंड में, माइंड में ये नहीं था कि हम लोग एक बुक लिखने वाले हैं, ऐसा कभी नहीं रहा। अंदर से एक इच्छा सिर्फ यही थी कि जो मन में है, जो दिल में चल रहा है, बस उसको उसको लिखना है, उसको बताना है, उसको अभिव्यक्त करना है, उसको निकालना है। तो कविताओं के माध्यम से, उन शब्दों के माध्यम से अपनी चीज़ों को, अपने मनोभाव को, अपनी दिल की भावनाओं को कागज़ पर उतारने की एक छोटी सी कोशिश थी। धीरे धीरे वो कविताएं अपने आप सहेजती चली गई पन्नों में। और जब इधर कुछ दिनों पहले जब मैं उनको देख रहा था, तो मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना इनको एक जगह सहेजा जाए। कुछ चूँकि कविताएं कभी कभी अलग कॉपियों में होती हैं, डायरीज में होती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक जगह सहेज जी लिया जाए। बिल्कुल। जब उसको एक जगह सहेजा, तो लगा कि अरे यार, ये तो अच्छी खासी हो गई अच्छी हैं, खासी तो चलो collection इसको हो गई है। अच्छी खासी कलेक्शन हो गई, चलो इसको पुस्तक का रूप दे देते बिल्कुल हैं। तो बिल्कुल। धीरे धीरे ऐसे ही कारवां बनता रहा। और फिर एक बुक का भी ये जो काम होता है ना, ये काफी ज्यादा काम होता है। तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। धीरे धीरे बढ़ता गया और इसी तरह बुक का चलिए प्रकाशन हुआ। चलिए चलिए। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो इस बुक के अंदर क्या मिलेगा लोगों को? जैसा मैंने बताया अभी कि इसमें मनोभावनाएं हैं, दिल की भावनाएं दिल हैं, के भावनाएं। जिससे होकर के मैं गुजरा हूँ, जिससे होकर के आप गुजरते हैं, जिससे होकर के हमारे दर्शक गुजरते हैं हर रोज, हर दिन। तो इसमें जिंदगी के अलग अलग पड़ाव हैं। जैसे आप बचपन से लेकर के अभी तक अलग अलग पड़ाव से होकर के गुजरते हैं, तो जिंदगी के अलग अलग पड़ाव आपको इस बुक में आपको मिल जाएंगे। जैसे इसमें इस पूरे किताब को 7 पड़ाव में डिवाइड किया गया, बांटा गया है। जी जी। जैसे बसेरा, हम्म। जहाँ आपको घर की यादें आपको उससे रूबरू कराएंगी। एक पड़ाव है गायत्री परिवार, जो परिवार से मैं मिला, जहाँ से मुझे बहुत प्रेम मिला। एक पड़ाव है मातृभूमि, जिनसे हम लोग सब जुड़े हैं और जिसकी सेवा करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। एक पड़ाव है सफर और संघर्ष, जिससे मैं भी गुजर रहा हूँ, आप भी गुजर रहे हैं, और तमाम हमारे दर्शक अपने अपने जीवन संघर्ष में गुजर रहे हैं। जी जी जी। एक पड़ाव है राग, राग। प्रेम जिसको हम लोग कह सकते हैं। और जीवन के जिस पड़ाव पर, जिस उम्र में हम लोग हैं, चाहे मैं हूँ, आप हूँ, या जितने भी हमारे नौजवान दर्शक हैं, तो इस उम्र के इस पड़ाव में ये रंग गहरा हो जाता है, राग वाला। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी आपको इसमें मिलेगा। और राग से जब आप ऊपर बढ़ेंगे, राग से जब आगे बढ़ेंगे, तो आपको अनुराग के दर्शन भी होंगे, जिसको हम सामान्य काफी पूरी लाइफ देखने को मिल जाएगी एक बुक के अंदर, कह सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। अब मैं चाहूंगा कि मैं जैसे ही ये बुक मेरे हाथ में आई, तो फ्रंट से पहले मैंने इसका बैग देखा और बैग में एक आपकी छोटी सी 4 लाइन की पोएम लिखी हुई है। जी। तो
तो वो दर्शकों को सुनाइए और बताइए उसके बारे में, वो क्या है, वो कहाँ से लिया गया और कैसे, ये इसका मतलब क्या है। अगर 4 पंक्तियों में मेरी पहचान जाननी हो, हमारी पहचान जाननी हो, तो हम ये कह सकते हैं कि आंसुओं का समंदर है, मुस्कान भी मेरे अंदर है। आंसुओं का समंदर है, मुस्कान भी मेरे अंदर है। इनको अभिशक्त करके आंसुओं को मुस्कान से सीता हूँ। मैं कवि हूँ, प्रेम लिखता, पढ़ता और जीता हूँ। क्या बात है। तो आप बहुत इसको मेरी जबरदस्त। पहचान के रूप में आप देख सकते हैं। जी जी इस बुक के अंदर आपके मन से जो भी लगे, जो दिल को बहुत टच किया हो, जी वो कविता एक दर्शकों को सुनाए। बहुत देर से दर्शक वेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 4 पंक्तियां हैं कि मेरी वही प्रेम कहानी हो तुम, मेरी वही प्रेम कहानी हो तुम, अभी तक जो अनसुनी थी, मेरी वही प्रेम कहानी हो तुम। मैं रेगिस्तान की जलती गर्मी हूँ, तो उसी रेत में जीवन का 2 घुट पानी हो तुम। अभी तक जो अनसुनी थी, मेरी वही प्रेम कहानी हो तुम, मेरी वही प्रेम कहानी हो तुम। सपनों के अंदर जो सपना देखा, उन सपनों की रानी हो तुम। अपने गंतव्य तक जो पहुंचा दे, वो राह अनजानी हो तुम। और जीवन एक सफर है, जीवन एक सफर है, मुसाफिर तो अनेकों मिलते हैं। जीवन एक सफर है, मुसाफिर तो अनेकों मिलते हैं, पर जो अजनबी बन आए थे, सांसें बन दिल की धड़कनों में समाये हो। उन्हीं सांसों की एकमात्र निशानी हो तुम। अभी तक जो अनसुनी थी, मेरी वही प्रेम कहानी हो तुम, मेरी वही प्रेम कहानी हो तुम। बहुत जबरदस्त। आप लोग को अच्छी लगी होगी, आई होप सो कि बहुत अच्छी लगी होगी। तो अमित जी, ये बुक के बारे में मैं ये थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला और किन्हें देख करके लगा कि वो बहुत सारे हमारे इस जन्मभूमि पे, इस भारतवर्ष में कवि हुए हैं और एक से एक बढ़ के कवि हुए। तो आप कहीं से कहीं मोटिवेशन मिला हुआ कि हमें भी इसमें रुचि है तो हमें भी उनकी तरह बनना है, या कोई आइडियल होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जैसे मैंने अभी भी कहा था कि जो भी चीज़ें मैं लिखता हूँ, वो बेसिकली मेरे हृदय की भावनाएं होती हैं, मेरी भावनाएं जी होती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो कॉलेज के जब मैं प्रथम वर्ष में था, तो उस समय काफ़ी हद तक लोगों से कट गया था, काफ़ी हद तक अकेला अकेला रहता था। तो वो दिन काफ़ी मुश्किल भरी दिन थे। सिंगल लौंडो वाले। हाँ, कह सकते हैं। तो वो दिन काफ़ी मेरे लिए, मैं लोगों से मिलता जुलता रहने वाला व्यक्ति हूँ, बात करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन कॉलेज के पहले साल में काफ़ी हद तक लोगों से मैं कट गया था। जी। तो उस समय अंदर बहुत कुछ चलता रहता था, बहुत तूफान मचा रहता था, बहुत कुछ बताना चाहता था लोगों को कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ। तो उस समय कहीं से YouTube पर कुमार विश्वास को सुनने का मौका मिला, और उनकी कविताएं तो शुरू से आकर्षक रही हैं, उनके बिल्कुल। बोलने का अंदाज आकर्षक है। तो उन्होंने मुझे बहुत आकर्षित किया, और उनके कहने का जो अंदाज था, उनके लिखने की जो शैली है, उनसे मैं काफ़ी हद तक प्रभावित रहा। और अगर मुझे कहें कि मेरे अंदर कवि की चेतना अगर जागृत हुई कहीं पे भी, तो वो उनसे काफ़ी हद तक प्रभावित हुए मैं। आज हमारे साथ थे अमित जी, और ये एक पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इनकी रुचि कविता में बहुत ज़्यादा है, और वो रुचि को संजोग कर एक बुक जो अभी मार्केट में आ चुकी है और अभी मेरे हाथों में है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके हाथों तक पहुंचे, तो आप अमित जी से खुद जानिए कि वो कैसे कैसे आपके हाथ तक जा सकती है। बताइए इनके बारे में कि ये कहाँ कहाँ से अवेलेबल है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन में कहाँ कहाँ है, और ऑलमोस्ट इसके बारे में पूरा बताएं आप एक बार। इसका शीर्षक है प्रीति संपूर्ण समर्पण। आप अगर अमेजन पे जाकर के प्रीति संपूर्ण समर्पण इंग्लिश में टाइप करेंगे, तो अमेजन पे आपको बुक का ये जो आपको दिख रहा है कवर डिज़ाइन, वो आ जाएगा। तो आप वहाँ से ले सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी ये बुक अवेलेबल मिल जाएगी। अगर आप गूगल पे सिंपल इस पुस्तक का ISBN नंबर जो है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी अगर आप डालें गूगल पे, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अमेजन पे, गूगल प्ले स्टोर पे, आप गूगल पे भी टाइप करेंगे तो आपको ये बुक का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, आप लोग को पता हो गया कैसे, तो फटाफट जाइए, अपना सेलफोन उठाइए और प्ले स्टोर पे जाइए और अमेजोन पे जाइए, और आप लोग जल्दी जल्दी बुक को खरीदिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बुक के लिए। तो अमित जी, कहीं ना कहीं ये बुक जब लिख रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे मुश्किलें आई होगी
या फिर बहुत सारा ऐसा एक्सीडेंस आया हो कि अब चलो छोड़ो यार, अब रहने दो, बेकार है, बहुत तरह की भावनाएं आती है, अपने उतार चढ़ाव होता है। तो कोई एक ऐसा किस्सा शेयर करने चाहते हैं जो आपको भी लगा होगा, जहाँ पे आपको भी तोड़ा होगा, तो उन सब चीजों को तोड़ते हुए, फोड़ते हुए, सब कुछ को ब्रेक करते हुए, उनसे लड़ करके आप इस नतीजे पर पहुंचे। कह सकते हैं अभी मैं अपने कॉलेज के अंतिम साल में हूँ, फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। अभी तक मैं कॉलेज पास आउट नहीं हुआ हूँ, कॉलेज का फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट है, और अभी मेरी इंटर्नशिप कंपनी में चल रही है। तो ये जो बुक आप देख रहे हैं, तो ये इसको आप एक प्रोजेक्ट की तरह ले सकते हैं, जिस पर मैंने अपने कॉलेज के साथ साथ, अपने इंटर्नशिप के साथ साथ जिसको मैंने किया है। तो जब हम लोग कागज से, चूंकि मेरी सारी कविताएं कागज पर लिखी हुई थी, तो सबसे पहला काम था उसको कागज से उठा करके सॉफ्ट कॉपी में लाना, मतलब आप डिजिटली आप बनाना। तो वो सारा काम मैंने खुद अपने हाथों से किया। मैंने सारी कविताओं को टाइप किया मैनुअली, तो वो थोड़ा लेंदी काम होता था। एक बार जब टाइप हो गया, जब हमने पब्लिशिंग हाउस को कांटेक्ट किया, तो फिर कवर डिज़ाइन और ये सब में थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था। तो आप ये कह सकते हैं कि काम के साथ मैनेज कर पाना थोड़ा टफ जॉब था, थोड़ा टफ था। लेकिन वही कहते हैं ना कि अगर एक बार ठान लिया जाए तो हर मुश्किलें आसान हो जाती है। और ये देख करके काफी अच्छा लगता है यार, अब मेहनत का फल सेटिस्फैक्शन होता है कि नहीं, मतलब अचीव कर लिया। बिल्कुल। तो बिल्कुल आप सबको भी लगेगा, आप अपने जिस क्षेत्र में है और जिस जोन में काम कर रहे हैं, तो पूरा दृढ़ता और पूरा लगन के साथ करते रहिए। एक न एक समय में आपको भी चीजें हासिल होगी, है ना अमित जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेहनत सब कुछ रंग लाती है, जैसा इनका मेहनत इनके हाथों में दिख रहा है। तो आप सभी मेहनत करिए और जीवन में खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और अपने काम को अच्छे तरीके से करते रहिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे अमित जी बात करके, और बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपके माही टॉक्स में। और ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे, और हमारे पेज पे बने रहें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे इंडिगॉट्स यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। और तब तक के लिए हम अलविदा लेंगे। तो शुक्रिया अमित जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा माही भाई आपके साथ बात करके और हमारे दर्शकों से बात करके। तो आप लोग भी इंडिगॉट्स चैनल को जरूर फॉलो करें। यहाँ पर नए नए लोग, अलग अलग क्षेत्रों से लोग इस माही टॉक्स में आते हैं, तो आप उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो बहुत तरह के लोग आने वाले हैं आगे भी, अब अगले एपिसोड में। तो जल्दी फटाफट फॉलो करें हमारे पेज को, और इनका बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। जो बिल्कुल आलसी है वो वहां से डायरेक्ट क्लिक करके आप मंगा ले। क्या भाई? बिल्कुल है ना? तो वहां से जाकर, तब तक के लिए आप लोग बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।